की भीड़ से दूर उत्तर भारत के लोअर हिमालयाज पे बसा हुआ जम्मू का एक बहुत ही खूबसूरत गांव। सनासर जम्मू प्रोविंस के रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। जम्मू से सनासर का सफ़र 124 किलोमीटर है और पत्नी टॉप से ये सफ़र 22 किलोमीटर ही रह जाता है। हमारे आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है चनैनी के एक खूबसूरत गांव से, जहां से ठीक सामने शिवगढ़ के ये सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं और नीचे थी एक स्कूल की इमारत, जिसे देखकर मैं ये सोच रहा था कि जिस स्कूल के कैंपस से ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हों, वहां जाने से शायद ही कोई स्टूडेंट मना करे। सामने दिख रहा ये रास्ता स्काईव्यू बाय एम्पेरियन की तरफ जाता है। यहाँ पर रहने के लिए लग्जरी एकोमोडेशंस मिल जाती हैं और यहाँ से केबल कार के ज़रिए आप डायरेक्ट पत्नी टॉप ही जा सकते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे आती है एक ऐसी जगह जिसे कुद के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत पहाड़ी कस्बा अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर है, जिसमें पतीसा और चॉकलेट बर्फी यहाँ की एक स्पेशलिटी है। और प्रेम स्वीट्स ये मिठाई बनाने वाली सबसे पुरानी दुकान है। कुद में रहने के लिए काफ़ी सारे होटल्स और होम स्टेज उपलब्ध हैं, और अगर आप पत्नी टॉप में स्टे करते हैं तो नियरेस्ट एटीएम और पेट्रोल पंप आपको कुद में ही मिलेगा। हाल फिलहाल में यहाँ पर काफ़ी नए एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं। अब बढ़ते हैं सनासर की तरफ। सनासर के लिए रास्ता नत्था टॉप से होकर जाता है, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है। नत्था टॉप के नाम के पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक ये नाम वायुसेना के विंग कमांडर नत्था सिंह जी के नाम पर रखा गया है, और दूसरी कहानी के मुताबिक ये नाम भोलेनाथ जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि नत्था टॉप पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी मौजूद है। नत्था टॉप में भारत का पहला और एकमात्र हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर भी मौजूद है, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2025 में किया गया था। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साइंटिस्ट और ETH ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड के रिसर्चर्स मिलकर पर्यावरण में हो रहे बदलावों का विश्लेषण करेंगे। क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए ये भारतीय सरकार और स्विस गवर्नमेंट द्वारा लिया गया एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके साथ नत्था टॉप में JNK गवर्नमेंट द्वारा एक पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म भी स्थापित किया गया है, जहां पर आलू और अन्य सब्जियों के हाई यील्डिंग बीज तैयार किए जाते हैं। नत्था टॉप से अब बर्फ पिघल चुकी है और हरियाली वापस आना शुरू हो गई है।
कंक्रीट जंगल से दूर यहाँ के कच्चे मकान और दुकानें देखकर मैं खुद को कुदरत के और ज़्यादा करीब महसूस कर रहा था। मिट्टी से बने ये मकान हमारे भारत की पारंपरिक विरासत को आज भी खुद में संजोए हुए हैं, जो आज के शहरों की भीड़ में कहीं खो से गए हैं। लास्ट ब्लॉक में जब हम यहाँ पर आए थे तो ये सारा एरिया बर्फ से ढका हुआ था और ये तब भी बहुत सुंदर लग रहा था और आज भी बहुत सुंदर लग रहा है। नत्था टॉप से थोड़ी आगे आने पर एक टी शॉप आती है खूबसूरत नज़ारों के साथ। कुछ देर यहाँ वक्त बिताने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। सनासर की तरफ जा रहा ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता है और इन वादियों के हर मोड़ पे एक खूबसूरत नज़ारा आपके इंतज़ार में रहता है। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं अपने सफ़र के पहले पड़ाव पर। यह सनासर के रास्ते में आने वाला एक छोटा सा गांव है। सड़क के किनारे पहाड़ की ढलान पे बसा ये गांव एक खूबसूरत तस्वीर के जैसा लग रहा था। और गांव के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर पानी का एक चश्मा भी दिख रहा था। चश्मा पानी का एक प्राकृतिक स्रोत होता है। गांव के निवासी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और एक चीज़ जिसे यहाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था वो थे इस मेड़ों में फैले हुए ये विशालकाय पत्थर, जो पॉसिबली किसी ग्लेशियल फ्लड की डेब्री लग रहे थे। इन्हें ग्लेशियल इरेटिक्स भी कहा जाता है और ये बोल्डर्स एक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का नतीजा लगते हैं, जो आइस एज के दौरान बड़ी चट्टानों से टूटकर पिघलते हुए ग्लेशियर्स के साथ कई सौ किलोमीटर ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल हो जाते थे। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और कुछ ही देर में हम अपने अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। ये सनासर से क्रिया टॉप ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस 14 किलोमीटर है और यहाँ से आप शंखपाल ट्रैक भी जा सकते हैं, जो कि 2800 मीटर की एलिवेशन पर स्थित सनासर का एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस ट्रैक है, जिसके टॉप पर राजा शंखपाल जी का 400 साल से भी ज़्यादा पुराना एक मंदिर मौजूद है। और यहाँ से इस ट्रैक का डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर है। राजा शंखपाल वासुकी नाग जी के 22 बेटों और 12 बेटियों में से सबसे बड़े पुत्र हैं और नवनाग स्तोत्रम में 9 सबसे महत्वपूर्ण नाग देवताओं में शंखपाल जी का भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा इनका जिक्र ऋग्वेद, नीलमत पुराण और राजतरंगिणी में भी पाया गया है। स्थानीय लोग राजा शंखपाल देवता को आज भी इस इलाके के राजा के रूप में पूजते हैं और इसी परंपरा के तहत हर साल शंखपाल पीक पर एक यात्रा का आयोजन किया जाता है।
इस ट्रैक पर काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। और ये लैंडस्केप बहुत ही वास्ट और उतना ही खूबसूरत भी है। अब बढ़ते हैं यहाँ से सनासर की तरफ। नीचे की तरफ बढ़ते हुए हर कदम के साथ गांव के मनमोहक दृश्य ऐसे खुलते जा रहे थे जैसे प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीरें एक एक कर दिखा रही हो। यहाँ से इस गांव के बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिख रहे थे। और इतने सुंदर गांव सिर्फ विदेशों में ही नहीं, हमारे भारत में भी देखने को मिलते हैं। देवदार के इन खूबसूरत जंगलों से होते हुए हम बढ़ रहे थे सनासर की तरफ। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं सनासर। यह रास्ता सीधा सनासर की पार्किंग की तरफ जा रहा है और दाहिने तरफ दिख रहे इस बोर्ड पर सनासर के टूरिस्ट स्पॉट्स की जानकारी दी गई है। इस गांव का नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है, सना और सर। सना यहाँ के एक गांव का नाम है और सर संस्कृत के शब्द सरोवर से लिया गया है, जिसका मतलब झील होता है, जो यहाँ की एक मुख्य पर्यटक स्थल भी है। और इन्हीं दो शब्दों को जोड़कर बना है इस गांव का नाम सनासर। सनासर जम्मू प्रोविंस के रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये गांव चिनाब रिवर के लेफ्ट बैंक पर बसा हुआ है। यहाँ की एलिवेशन समुद्र तल से 6,730 फीट है। 2011 सेंसस के मुताबिक यहाँ पर 523 घर मौजूद हैं। ये हिल स्टेशन लोअर हिमालयाज पर स्थित है। इसी कारण समर्स में भी यहाँ का मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहता है। थोड़ी सी गर्मी होते ही बारिश आ जाती है, जिसके बाद समर्स में भी स्वेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। पहाड़ों की एक अपनी ही दुनिया है और सादगी से भरी ये दुनिया मुझे बहुत पसंद है। पहाड़ों की तरफ आएं और देवदार के जंगल देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आसमान की बुलंदियों से बातें करती हुई देवदार की ये ऊंची शाखाएं और इनसे आती हुई सौंधी खुशबू यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर के दिल में पहाड़ों की एक मीठी सी याद छोड़ जाती है। और इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जन्नत ने धरती पर एक छोटा सा आशियाना बसा लिया हो। जब ये दुनिया बनकर तैयार हुई होगी तो अपने शुरुआती दिनों में वो यकीनन इतनी ही खूबसूरत रही होगी। वैसे पहाड़ों पर ही देखने को मिलता है।
यहाँ पर ख़त्म होता है सनासर में हमारा पहले दिन का सफ़र। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं सनासर की कुछ और हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।